आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। भिंड एसपी को बघेल समाज के लोगों ने दिया ज्ञापन। सनाबाई गांव में बघेल समाज के खेत में लगाई थी दबंगों ने आग। सनाबाई गांव में किसान माता प्रसाद बघेल की 8 बीघा फसल को दबंगों ने जलाकर कर दिया राख। किसान माता प्रसाद बघेल के परिवार भूखे मरने की कगार पर। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर भिंड जिले के ग्वालियर चंबल संभाग के बघेल समाज के जनप्रतिनिधि मंडल ने आज भिंड कलेक्टर एवं एसपी को सौंपा है ज्ञापन। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जहां पर ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर महेंद्र प्रताप सिंह बघेल एवं बसपा नेता एवं पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य राजवीर सिंह बघेल एवं वरिष्ठ समाज सेवी श्रीलाल बघेल डबरा एवं पाल बघेल युवा संगठन के राष्ट्रीय संयोजक गिरिराज पाल पहलवान एवं उनकी टीम द्वारा आज भिंड कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस मौके पर कांग्रेस नेता रामचंद्र बघेल भी मौके पर पहुंचे। तो भिंड कलेक्टर कार्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को आज बघेल समाज के जनप्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा है किसान माता प्रसाद बघेल को न्याय दिलाने के लिए। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जहां पर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को एवं भिंड एसपी डॉक्टर आशित यादव को बघेल समाज के जनप्रतिनिधि मंडल ने आज ज्ञापन सौंपा है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जहां पर बघेल समाज के लोगों ने हर हाल में माता प्रसाद बघेल को न्याय दिलाने की बात की है। इस मौके पर भिंड कलेक्टर ने भी पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि माता प्रसाद बघेल को न्याय दिलाया जाएगा। आइए देखते हैं खास जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनकी 8 बीघा फसल बर्बाद कर दी गई और दबंगों का कहर लगातार जारी है। क्या नाम है दादाजी? हमारा नाम माता प्रसाद है। दादा, पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, कैसे आग लगी? ऐसे भाई है कि हमारी बाकी थोड़ी रंजिश चल रही है, लड़ाई चल रही है। तो सवेरे हमारे में लगाया और हम परत तो वहीं आते रखवारी हम करा था और लगाए के आओ है और उनके भाज के 2 मोड़ा आते और अपन आती और लगाए के आ घरे आओ और तुरंत हाल थाने आओ और हम अपन बचाव उतराए नहीं मन 3 गांव को आदमी है तो हम बचाव उतराए जो हमें पुलिस गई करी 100 नंबर तो दोनों फिर बाकी हम जब थाने आते बाकी रिपोर्ट लिख गई जाके हमारे बाद में लिखी गई और मेडिकल भागो होना हमारी जाके बाद में मेडिकल भाव है बच्चा घटना है। और हमारे द्वार पे तुम देखो गोबर डरो लड़ोइयन में गोबर भरे हैं जो भैंसियाँ बांधती थी में। कुछ कहा है कि आपको प्रताड़ित आगे करेंगे या नहीं? पहले कहते रहा तो कि हम तुम्हें देख लें, हम तुम्हारी कर देंगे कि तुम्हें हम रहना ही नहीं देना जगहों में। जग जग कहते रहा तो रोज। तो जी जब आग लगी तब आप कहाँ थे? हम खेत पे आते। आपने आग लगाते हुए देखा किसी को? हमने भाई ये देखे छेंगे आते और अंकित आते और सचिन आते 3 आते। हम टट्टी फिर रहे थे और मैंने आग ही लगा। हम कहा जान के जब मतलब आग ही लगवाना और मैंने आग ही लगाई और जो आपके नाक पर जो कान पर निशान है जी भाई आप भाई आग ही भरे हैं। अच्छा, हाँ भाई में भरे भाई। आज जो बघेल समाज के जनप्रतिनिधि मंडल यहाँ आया, कलेक्टर एसपी से मिला, आपको भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा? अरे भरोसा नहीं है, भरोसा है साहब, मिलेगी बिल्कुल मिलेगी। जनमत में बहुत ताकत है, ऐसी बात नहीं है। कलेक्टर साहब ने संतुष्ट हैं आप? हाँ वो संतुष्ट है, सही है, मिलेगी। हमारे साथ ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर महेंद्र प्रताप सिंह बघेल जुड़ रहे हैं। बघेल साहब, प्रतिनिधि मंडल के द्वारा आज जो मुलाकात हुई है, क्या कुछ अधिकारियों ने कहा है? अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया है कि इस वाली प्रकरण को हम विशेष तौर से देखेंगे। कलेक्टर साहब से जब हमने बात की तो कलेक्टर साहब को हमने इस वाली बात का संज्ञान में लाए कि चूँकि इनके साथ जो क्षति हुई है, जो इस तरह से इनकी 8 बीघा ज़मीन 8 बीघा की जो फसल थी सरसों की, उसको जो जला दिया गया है दबंगों के द्वारा, तो उसमें कैसे भी करके इनके लिए कुछ ऐसा मुआवजा किया जाए जिसके उनकी क्षतिपूर्ति हो सके। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि इसमें हम जो पॉसिबल होगा उसके लिए करेंगे और साथ में चिट्ठी लिखेंगे। और साथ ही हमने उन्हें अवगत कराया कि गांव के ही एक ब्रजराज सिंह चौहान है, सेक्रेटरी हैं जो, और उनकी शय पर ये सब कुछ हो रहा है। और वहाँ पे छिंगे पोरवाल, उनकी पत्नी राधा पोरवाल, उनके 2 बच्चे हैं अंकित पोरवाल और सचिन पोरवाल, ये लोगों के द्वारा इनकी फसल जला दी जाती है। इस प्रकरण के पहले भी इन्होंने
कई बार इनके ऊपर कई फर्जी केस करे हैं, और वो फर्जी केस इस उद्देश्य से किए जा रहे हैं कि ये इनकी जो है हम ज़मीन है उस ज़मीन को हड़प लें, इस ज़मीन को हम जैसे तैसे करके इसको ले लें और इनको यहाँ से गांव से बाहर कर दिया जाए। तो हमने यहाँ कलेक्टर साहब को उस वाली बात का संज्ञान करवाया, और साथ में एसपी साहब से भी इस वाली बात की विशेष तौर से कहा गया कि इस वाले प्रकरण में जो यहाँ पर थाने में जिस तरह से मैनिपुलेशन किया गया, जिस तरह से इसको मैनिपुलेट करके ये किया गया कि जो फरियादी है उसकी एफआईआर पहले नहीं लिखी गई। एफआईआर जब खेत सुबह 7 बजे चला और दिन में 11 बजे ये लोग थाने पे पहुंच गए। 11 बजे थाने के पहुंचने के बाद 1:13 पे पहले आरोपी अपनी एफआईआर दर्ज करवाते हैं, उनका 28 नंबर प्रकरण है, और उसके बाद 1:54 पे जो फरियादी है उसकी एफआईआर दर्ज की जाती है। तो इसमें आखिरकार, और वो जो महिला है वो महिला इसके पहले भी कई बार इन लोगों के ऊपर झूठे केस लगा चुकी है, और ये वाला भी केस 16 तारीख का बता करके 17 तारीख को दिन में तब आकर के ये बात लिखाई जा रही है जब वो घटना घट जाती है। तो ये वाली बात पूरी की पूरी तय है कि सोची समझी चाल के तहत इनको षड्यंत्र में फंसाया गया। क्रॉस केस पहले से ही बना दिया गया और इस वाले केस को कमज़ोर करने के लिए, पर इस वाले केस को कमज़ोर करने के लिए जैसी बात हुई है, एसपी साहब को इसको पूरी तरह से अवगत कराया गया कि इसमें इन लोगों की जो मंशा है वो मंशा की पूर्ति नहीं होना चाहिए। ये लोग जिस तरह से इसमें क्रॉस केस करके और इस केस को जिस तरह से जो थाने के द्वारा जिस तरह से वहाँ पर दबंग मतलब थाने में जिस तरह से थाने के अंदर जो मैनिपुलेशन किया गया, जो पक्षपात किया गया उन लोगों के साथ, उस पक्षपात की भी हमने यहाँ पर शिकायत की है। तो उसमें हमसे ये बताया गया है कि इस वाले पक्षपात में आपके प्रकरण में कोई भी मतलब इस तरह से हम वहाँ पे आप कोई प्रकरण होने नहीं देंगे, और इसमें जांच की जाएगी कि ये जो प्रकरण किया गया है ये प्रकरण जो है कितना सही है कितना गलत है। इसके अलावा एक प्रकरण और है, वो गोरमी थाने का है, और गोरमी थाने में कुछ एक इन लोगों की मतलब रजिस्ट्री है इन लोगों के नाम बघेल समाज के लोगों के पास, लेकिन एक पारासर करके कोई थाने में है। तो लगातार क्या किया जाता है कि वहाँ पे वो आते हैं और उनके द्वारा वहाँ पे ये कहा जाता है कि आप इस फसल को नहीं काटेंगे, और जबकि ज़मीन इनकी है, इनके नाम रजिस्ट्री है, उसका केस भी चल रहा है। तो इन लोगों ने बताया कि कोर्ट में इस बात का केस चल रहा है। जब दबंग लोग यहाँ पर भी वो जो पर्टिकुलर लोग हैं वो सवर्ण समाज से हैं, 15% में से आते हैं वो लोग, और उन लोगों के द्वारा ये पिछड़े वर्ग के लोगों को जिस तरह से यहाँ जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जो परेशान किया जा रहा है, यदि ऐसा ही रहा तो यहाँ पे हम लोग बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता और अभी मैंगांव विधानसभा का चुनाव लड़े राजवीर सिंह बघेल, आज पूरा प्रतिनिधि मंडल, पूरा बघेल समाज यहाँ आज माता प्रसाद बघेल को न्याय दिलाने के लिए एसपी कार्यालय पर इस समय मौजूद हैं। जो पूरा जो घटनाक्रम हो रहा है लगातार आप देख रहे हैं, सरेआम 8 बीघा फसल को जलाकर राख कर दिया गया है, क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अब शासन प्रशासन से कोई डंडे और लाठियों से तो लड़ाई लड़ी नहीं जाती है। हम तो अपनी मांगें रख रहे हैं लीगल तरीके से, जो न्याय सरकार देगी हमें वो मंजूर होगा, लेकिन सरकार अपने संज्ञान में इन चीज़ों को लाना चाहिए कि न्याय और अन्याय क्या है। जिसकी फसल जलाई जा रही है, जिसके साथ घटनाएं घटित हो रही हैं और उसी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? ये तो सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। हम लोग ये चाहते हैं कि अगर आप सुशासन चलाना चाहते हो तो सबको एक नज़र से देखो और सबके साथ न्याय करो। सरेआम किसानों की फसलें जलाई जा रही हैं, ये कहाँ का न्याय है? किसान कहाँ से आप पालन पोषण करेगा अपना? वो कहाँ से अपनी पूर्ति करेगा? वो परिवार तो ऐसा है कि पिछली साल उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली, किन्हीं कारणों के चलते आज उनकी फसलें जलाई जा रही हैं। भगवान न करे कि ये दोबारा कोई रिपीट हो जाए उनके, तो ये सरकार को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। और जो मुकदमे झूठे दर्ज कराए गए हैं, उसी दिन मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज हुआ है तो उसको जांच करा के आप उनको वापस कराइए, और सही मायने में जो भी चीज़ें लीगल हैं उनको वहाँ पे है ना लागू कराइए, और उनके खिलाफ कड़े से कड़े मुकदमे दर्ज कराइए, सख्ती से साथ उनके साथ बर्ताव कीजिए। अगर ढील मटाल ऐसे की गई, किसी के
दबाव में आके या किसी तानाशाही में आके, है ना, तो किसी रसूखदार के दबाव में आके अगर थाना काम करेगा तो आम जनता कैसे जिएगी। हमने देखा है चल के कि जो हमारे समाज की आज स्थिति है, हमारा समाज किसी को एक छोटा सा अन्याय नहीं करता है और इतनी बड़ी फसल का नुकसान हो गया और आज उन्हीं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ये बड़ी विडम्बना है हमारे। आप एसपी से मिले, कलेक्टर से मिले, क्या कुछ कहा उन्होंने? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जो झूठे मुकदमे आपके खिलाफ हुए हैं उनकी हम जांच कराएंगे और उनको वापस कराएंगे। अगर सही मायने में वो झूठे हैं तो हम वापस कराएंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है। और उन्होंने कार्रवाई करने के उनके खिलाफ भी की है और गिरफ्तारियां भी उनकी जल्द से जल्द होना चाहिए। तो ये हम अपनी मांग रख के आए हैं, तो वो पूरा करेंगे। और कलेक्टर साहब ने कहा है कि जो भी लीगल तरीके से प्रशासन कार्रवाई के तहत जो मुआवजा होगा या रेड क्रॉस के माध्यम से जो मुआवजा होगा वो उनको दिलाया जाएगा। आप चिंता न करें। और इनके जो पीड़ित परिवार है उसके हम साथ हैं और जो भी चीज़ें आगे अगर कोई होती हैं तो हम साथ खड़े रहेंगे। और मैंने आग लगा, हम कहा जान के जब मतलब आग लगवाना, और मैंने आग लगाई। और जो आपके नाक पर, जो कान पर निशान है, जी भाई आप भाई आगे भरे हैं। अच्छा, हाँ भाई मैं भरे भाई। आज जो बघेल समाज के जनप्रतिनिधि मंडल यहाँ आया, कलेक्टर एसपी से मिला, आपको भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा? अरे भरोसा नहीं है, भरोसा है साहब, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जनमत में बहुत ताकत है, ऐसी बात नहीं है। कलेक्टर साहब ने उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ वो संतोष है, सही है। थैंक यू। जो राजनीतिक दलों में गुलामों की तरह अपनी आंखाओं की हुजूरी करने लगे हैं। मैं देखता हूँ विधानसभा के टाइम पर हमारे समाज के 100 में से 100% नेता राजनीतिक यज्ञ में भाग लेते हैं और अपने आकाओं को वोट दिलाकर विधायक चुनवाते हैं। तो जब बघेल समाज के गरीब व्यक्ति के साथ घटना हो गई तो वो आका कहाँ चले गए, वो नेता कहाँ चले गए? पहला सवाल तो मेरा ये है। तो मैं जब बोलना चाहूँगा, जब हमने किसी लीडर के लिए काम किया और वो विधायक बन जाता है, उसके बाद भी हमारे खेत जलाए जा रहे हैं। गांव के दबंग लोग हमारे खेत जला रहे हैं और हम जब रिपोर्ट करने जाते हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य समाज का, पाल बघेल धनगर समाज का ग्वालियर संभाग के अंदर, जब हम रिपोर्ट करने जाते हैं तो साला बाद में थाने जाने के बाद पता चलता है कि हमारे ऊपर तो पहले से ही FIR है। ऐसी घटना भी ग्वालियर में हुई थी, उसमें भी रिपोर्ट करने गए थे तो सुबह क्रॉस का मामला सामने आया। तो ऐसी घटना सिर्फ नेताओं की वजह से हो रही है। नेता अपने गलेबान में झाँकें। वो नेता जिसे हम जिताकर विधायक बनाते हैं और वो हमारे ऊपर FIR क्रॉस कराने का काम कर रहा है। शर्म आना चाहिए उन राजनीतिक दलों के गुलामों को। उनके लिए एक लाइन कहना चाहूँगा, ध्यान से मेरी बात को सुने। बुलबुल के चंगुल में कभी बाज नहीं होते और बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। आदत पड़ जाए जिस कौम को गुलामी की, उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होते, कभी ताज नहीं होते। तो ऐसे लोगों की गुलामी मत कराओ तो तुम्हारे छोटे भैया में पना दे, तुम्हारी फसलें जला दे। आज फसल जली है तो कल मकान जल जाएगा। अभी आप एसपी कलेक्टर से मिले, अभी आपका प्रतिनिधि मंडल जो समाज का था, उसमें आप संतुष्ट हैं? उसका मैं संतुष्ट हूँ। माननीय SP जी ने हमसे बोला कि इनके ऊपर जो FIR हुई उसकी जांच करेंगे हम, और कलेक्टर साहब ने बोला जिस तरीके से मदद होगी, मुआवजा होगा, वो हम करेंगे। समाज के भाई आए, बहुत अच्छी बात है। उनके अलावा एक कुशवा भाई भी आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। बीम आर्मी से 1-2 लोग आए, बहुत अच्छा लगा। इंजीनियर महेंद्र पाल जी और जिला सदस्य राजवीर जी और राजा भैया पाल जी, आप भी आए, आपका धन्यवाद। कई समाज से भी आए, लेकिन मेरे पास प्रशासन ने फ़ोन किया कि आप भीड़ इकट्ठा ना करें, आचार संहिता है। तो हमने अपने सभी साथियों को लौटा दिया, शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन दिया। आगे मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा शासन प्रशासन से, जिला भिंड में हमारे जो माता प्रसाद जी हैं उनको मुआवजा मिले और घटना की बारीकी से जांच हो। अगर दोषी पाए जाते तो सजा दो तुम बघेल समाज के लोगों को, अगर दोषी नहीं है तो बिना सजा का भागीदार मत बनाओ। जो रियल दोषी है उसको पकड़ो, उसको सलाखों के पीछे ले जाओ, चाहे वो कोई हो। लेकिन पुलिस प्रशासन आचार संहिता में अगर सही एक्शन लेगी तो चाहे किसी के भी गुर्गे बने रहे, सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे 24 घंटे में। तो मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, पुलिस प्रशासन अपना जिम्मेदारी से काम करे और उनको सलाखों के पीछे पहुँचाए। जिस व्यक्ति ने एक गरीब की 8 बीघा फसल जला दी, अपनी बच्चियों की शादी करता, अपना कर्ज पटाता, अपने परिवार का पालन पोषण करता, वो फसल जल गई। और इनके पास मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि पहले ही 3 साल के अंदर 3-3 झूठी FIR हैं। FIRों के बोझ में इतना दब गया माता प्रसाद जी, जो मेरे से उम्र में दादा के समान है, इतना दब गए कि उनके पुत्र ने परेशान हो गया, आत्महत्या कर ली अगली साल। यहाँ पर आने के बाद पता चला, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। जिसने अपना पुत्र खोया, जिसने 8 महीने मजदूरी करके अपनी फसल खड़ी करी, फसल काट के जब वो बेचने से पहले दबंगों ने उसे जला दिया। तो प्रशासन को यार इतनी तो शर्म आना चाहिए कि इन लोगों को सलाखों के पीछे अगर कुछ होता नहीं है तो क्या होगा? मैं ये बोलना चाहूँगा, आज हमने ज्ञापन दे दिया है और अभी परमिशन लेंगे। अगर एक्शन नहीं हुआ 1 तारीख तक तो हम परमिशन लेके एक बड़ा आंदोलन करेंगे इंडिया लेवल का, जिसमें बघेल समाज नहीं, पूरा OBC महासभा और पूरी बीम आर्मी
और पूरा अखिल भारतीय पाल महासभा एक साथ भिंड की गलियों को जाम करने का काम करेगा। और डबरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? श्रीलाल बघेल एडवोकेट डबरा। क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? मुद्दा ऐसा है कि अन्याय हो रहा है हमारे साथ, लोगों की फसल जलाई जा रही है, उल्टा उन पर ही केस लगाया जा रहा है। इससे तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ऐसे कैसे चलेगा? मतलब हमारा लोगों का जो लड़का पहले उनका आत्महत्या करे मरा है अन्याय की वजह से ही, तो सुनवाई नहीं हो रही। उस बात को कहने के लिए आज हम इधर आए हैं। क्या क्या कहा वरिष्ठ अधिकारियों ने? आश्वासन दिया है न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, कहा है ऐसे। हाँ ऐसे। माता प्रसाद बघेल जी, मैं दादाजी के घर पर भी गया था, साथ में अपने भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी फूल सिंह बर्रैया साहब भी गए थे। वो घटना कोई भी वहाँ जाके देखेगा तो उसका हृदय वैसे ही पिघल जाएगा कि हमारे दादाजी का जवान बेटा ऐसे अपराधी तत्व के लोग जो लगातार जिन्होंने कई एफआईआरें करवाई, झूठी एफआईआरें हुई हैं, उस कारण हमारे दादा के बेटे ने भी आत्महत्या कर ली। आज कोई परिवार को चलाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा कि परिवार कैसे चलेगा। 8 बीघा सरसों की फसल खलिहान में रखी हुई जला दी जाती है, उसके बावजूद हमारे दादा के परिवार के ऊपर ऐसी जघन्य धाराएं लगा दी जाती हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कि लोकतंत्र की पूरी तरह हत्या हो रही है। तो मैं आज हमारे ज़िले के माननीय कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करने आया हूं, ऐसी दुख की घड़ी में हमारे परिवार को कुछ आर्थिक सहायता मिले। एसपी साहब से न्याय मांगने आए हैं और एसपी साहब ने हम सबको भरोसा दिलाया है कि निष्पक्ष जांच करा के और पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे पीड़ित परिवार को न्याय मिले। ये पूरा हमारा पीड़ित परिवार के साथ हमारा पूरा परिवारजन सभी लोग न्याय के लिए गुहार लगाने आए हैं। मुझे अपेक्षा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को न्याय मिले, यही मेरा उद्देश्य है। आज बघेल समाज प्रतिनिधि मंडल के साथ एससी समाज से कुशवाहा समाज के लोगों ने भी अपना समर्थन दिया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश सिंह कुशवाहा एलगुआ है जी। हम लोग सब कुशवाहा, बघेल, यादव, गुजर, दोहरे समाज, प्रजापति सबके अंदर घोर अब हमारे अंदर गर्मी पैदा हो चुकी है, क्योंकि हमारे समाज पर एक एक करके अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों की बहुत दुर्दशा बिगड़ती जा रही है। हम लोगों को आज बहुत अफसोस हुआ है, क्योंकि बघेल समाज की फसल जला दी गई, उनके बच्चे बेचारे इसी फसल पर टिके हुए थे। अब हमारे इसमें पूरे बहुजन समाज के भाई मिलकर आए हैं और हमारी माता बहनों भी तैयार खड़ी हैं, कह रही हैं कि हम लोग मिलके भी आपके साथ आंदोलन खड़ा करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे जो भूखे प्यासे हैं वो क्या खाएंगे। हमारे पूरे साल की जो आवक थी वो मेरी ज़मीन थी, मेरे पास कोई बिजनेस तो नहीं है, मेरे पास कोई धंधा तो नहीं है, उससे हम अपने बच्चे पाल सकते हैं। क्योंकि हमारी मांग है पूरे बहुजन समाज की, पूरा बहुजन समाज एक होकर आया है, एक होकर अब लड़ाई लड़ेगा। को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं एसपी ऑफिस में और कलेक्टर ऑफिस में। हमने जो कही ये बात, चूँकि समाज की बात है और समाज के साथ साथ हमारे जो ओबीसी, एससी, एसटी के जो साथी हैं वो भी इस प्रकरण में आए हुए हैं। मेरा ये कहना है कि आप लगातार इस चीज़ पे, जब तक हमारा ये केस जो चल रहा है इस पर निजात नहीं पाई जाती है, तब तक हमको इसी तरह संघर्ष करना चाहिए और एकजुट होकर आना चाहिए साथ। मेरा नाम सीलू दौरे है, मैं भीम आर्मी से जिला अध्यक्ष हूँ भिंड से। और जो घटना हुई है बघेल समाज पे और पूरे बहुजन समाज के साथ मैं खड़ा हूँ। तो अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो इनके साथ मैं आंदोलन के लिए सभी भीम आर्मी के सभी और बहुजन समाज के जितने संगठन हैं अपने, इनके लिए सहयोग में खड़े हुए हैं।